हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अगर आप अभी पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो या फिर फ्यूचर में पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में है फॉर पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो तो आज आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज है आपके लिए। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी में क्या डिफरेंस होता है, पार्ट टाइम पीएचडी कैसे करें, एलिजिबिलिटी क्या होती है, फी कितनी होती है, ड्यूरेशन कितनी रहती है, इक्वल वैलिड होती है फिर नहीं होती है, जॉब में रहते हुए कैसे पीएचडी करें, ये डिस्टेंस पार्ट टाइम फुल टाइम पीएचडी के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना। इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में ही पिन कर दूंगा। सो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें अगर आप पार्ट टाइम फुल टाइम पीएचडी दोनों के कंपेरिजन के बारे में जानना चाहते हो तो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो आज के टाइम पर जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इंडिया की वो कौन सी हैं फॉर पीएचडी प्रोग्राम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी एंड माय नेम इज मोहम्मद आजम। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। गाइस देखिए, अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो पीएचडी में इन फ्यूचर तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले मैं आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज बताऊं, आपको अपने सब्जेक्ट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको इस प्रेफरेंस में रखना है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो इंडिया में या कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड, आपको इसी प्रेफरेंस में आपको एडमिशन के टाइम पर सोचना है कि अगर आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले आप कहां पर एडमिशन लेंगे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, बिकॉज यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो गाइड होते हैं वो काफी क्वालिफाइड होते हैं और उन्होंने काफी लोगों को वहां पर ऑलरेडी गाइड किया हुआ होता है, तो काफी कोऑपरेटिव मिल जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। और वैसे भी ये लक की बात होती है कि काफी कोऑपरेटिव मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन द थिंग इज कि आपको फैसिलिटीज टॉप लेवल की मिलती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, आईआईएससीज में। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। इसके बाद गाइस सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और प्राइवेट में भी जो बहुत ही अच्छे से रिनाउंड यूनिवर्सिटीज है जैसे कि एमआईटी वगैरह हो गई, काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनमें आप प्रायोरिटी बेसिस पे लीजिए। उसके बाद अगर उसमें भी नहीं हो पाता देन आप सोच सकते हैं कि जो आसपास की छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज हैं आप उनके लिए ट्राई कीजिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड आईआईटीज। चलिए आगे डिस्कस करते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज। गाइस देखिए, मैं यहाँ पर जो लिस्ट बता रहा हूँ दिस इज द लिस्ट जो कि हमारी एनआईआरएफ जो रैंकिंग होती है ना, नेशनल जो हमारी नेशनल लेवल पर रैंकिंग होती है हर साल हमारे यहाँ पर इंडिया में एनआईआरएफ रैंकिंग देता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आईआईएससी जो है ये सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। अगर आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है दैट इज वेल एंड गुड। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि ये तो साइंस वाला इंस्टीट्यूट है हमारा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आईआईटीज में, आईआईएससीज में इनके डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक यहाँ पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं पीएचडी, मैनेजमेंट के बच्चे भी कर सकते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स से स्टडी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स से स्टडी कर रहे हो, तो उस केस में आप मैनेजमेंट वाली फील्ड में जाकर के स्टडी कर सकते हो, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। तो आप एक बार ट्राई कर लेना कि अगर आपका आईआईटीज या फिर आईआईएससीज में हो जाता है, ये सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट माने जाते हैं इंडिया के। देन इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, देन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, देन अन्ना यूनिवर्सिटी, देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैंने टोटल 12 की लिस्ट डाल दी है, वैसे टॉप 10 मैंने आपको बताने वाला था यहाँ पर। अब देखिए आपको करना क्या है, इनमें ट्राई करना है। इनमें क्या करना है, ट्राई करना है। अगर नहीं होता है तो ये मत सोचना कि मुझे इसी में करना है, इसी में हो जाए, इन 10 में से किसी में एक में हो जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पीएचडी करनी है, आप अगर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट कॉलेज से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर लेते हो, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो उसकी भी काफी वैल्यू रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी आपको देनी है यहाँ पर। अगर यहाँ पर नहीं हो पाएगा देन आपको बाकी जगह कंसिडर करना है। और इसके अलावा अगर आप जहाँ रहते हो, जिस स्टेट में, जिस भी शहर में रहते हो, अगर वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी है जो कि करवाती है तो आपको वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। ऐसा इसलिए बिकॉज आपको यूनिवर्सिटी बार बार विजिट करना पड़ता है। तो अगर आप अपने घर से मूव करने के लिए रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मूव करना पड़ेगा, कैंपस जाना पड़ेगा, और अगर आप मूव करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर उस केस में आप अपने स्टेट में ट्राई कीजिए जहाँ पर भी आपकी स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है पीएचडी वहाँ पर। इसके अलावा गाइस देखिए, हर एक यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है इंटरव्यू की बेस पे। और अगर जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है आप तो उस केस में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। 50% वेटेज रहती है पार्ट 1 की, 50% वेटेज रहती है पार्ट 2 की। पार्ट 1 में रिसर्च मैथोलॉजी पूछे जाते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी की चीजें आती हैं। अब ये रिसर्च मैथोलॉजी आपकी नेट वाली नहीं है, नेट में बहुत बेसिक
जो आपका है रिसर्च का टॉपिक रखा गया है, लेकिन अगर आप पीएचडी लेने जाओगे, पीएचडी में एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ पूछी जाती है रिसर्च मैथोलॉजी। तो अगर आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पर रिवाइज करना है आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ज्यादातर गिवन होता है सभी यूनिवर्सिटीज में कि आपका पीएचडी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप एक बार इन चीजों को गो थ्रू कर लेना। और इसके अलावा गाइज जो इग्नू यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर सभी लोग सिलेबस देते हैं, सिर्फ इग्नू की बात नहीं है। जब ज्यादातर मतलब 99% जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना सिलेबस इशू करते हैं कि आपको क्या पढ़ करके आना है। कुछ एक यूनिवर्सिटी जो है सिलेबस नहीं देती हैं, तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा आपको कि पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को आप रिवाइज कर लो, वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं पार्ट 2 में। और जहां तक बात पार्ट 1 की है, इसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स जो है अभी ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। अभी नोट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रिसर्च मैथोलॉजी के नोट्स चाहते हैं तो गाइस आप लोगों के लिए एग्जाम टारगेटेड बेस्ड लेक्चर्स हैं प्लस नोट्स हैं। पहले मैं बता दूं दोनों चीजें हैं, सिर्फ नोट्स नहीं है, लेक्चर्स भी हैं। तो एक तरीके से आप कोर्स कह सकते हो इसे। सो गाइस 20 मार्च डू टारगेट बेस्ड स्टडी, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस है, चीजों को अपडेट रखा गया है कंप्लीट तरीके से। इंक्लूड्स एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पर एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इनफैक्ट अभी मिले भी थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था, इग्नू में जो एग्जाम हुए थे, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन इन एमसीक्यूज से आए थे, ऐसा स्टूडेंट्स ने खुद बताया है। इसके अलावा गाइस लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं जिनका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा जब आप नोट्स परचेज करेंगे, तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए आपके लिए मैंने लेक्चर्स भी क्रिएट किए हैं। सो कोई इशू नहीं आएगा आपको। अब क्या करना है इन नोट्स के लिए, आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे लेक्चर लेने होते हैं तो मैं टाइम नहीं मिल पाता मुझे कॉल पिक करने का, तो ऐसे में आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको फ्री होते ही आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो आप इन नोट्स के रिगार्डिंग इस गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको कंप्लीट डिटेल शेयर कर दूंगा। इसके अलावा गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक एडवांटेज आपको और मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कि यहाँ पर ज्यादातर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ज्यादा हाई चांस रहते हैं। अगर आपने ज्यादा क्वालिफाई नहीं भी किया है तब भी उस केस में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खुद की स्कॉलरशिप मिल जाती है 8 से 10 हजार रुपए। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अब आप सिंपली गूगल कीजिए, गूगल पे लिखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, तो कंप्लीट लिस्ट निकल के आ जाएगी। उस लिस्ट में आप देख लीजिए कि आपके स्टेट में कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको चूज कर लीजिए, वहां पे अप्लाई कीजिए। एक तरीका ये हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि आपको अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, अच्छे गाइड मिल जाते हैं, प्लस स्कॉलरशिप मिलने के भी काफी हाई चांस रहते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस जो आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो गए होंगे। आप गाइस करना क्या है, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी जो फ्रेंड्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको भी आइडिया रहे किस तरीके से चीजें होती हैं और कहां पर उनको एडमिशन लेना चाहिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।